एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गेट लाइफ एंड मोर। तो आज हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है गेट एग्ज़ाम से जस्ट कुछ दिन पहले आपको क्या करना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट अ वेरी गुड रैंक इन गेट। सो लेट्स मूव टू द वीडियो। तो जिस बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है कि गेट से पहले आपको क्या करना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट अ वेरी गुड रैंक इन गेट। तो आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेरी वेल एंड सबने प्रिपेयर किया ही होगा अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है। पर जो फाइनल मोमेंट्स है बिफोर द गेट एग्ज़ाम दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू एस योर एग्ज़ाम। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट अ वेरी गुड रैंक, तो हम आज इसी बारे में बात करेंगे। सो द फर्स्ट टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव यू इज़ दैट डू नॉट ट्राई एनीथिंग न्यू एट दिस टाइम बिकॉज और कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं गेट एग्ज़ाम के लिए। तो अभी अगर आप कुछ नया ट्राई करने जाएंगे तो क्या होगा कि आपको उस कंसेप्ट पे ग्रास्प भी ठीक से नहीं आएगा और शायद ये भी हो सके कि एग्ज़ाम में आप उस कंसेप्ट के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो वो ठीक से कर भी ना पाए। एक्चुअली इन ऑर्डर टू गेट अ वेरी गुड रैंक इन गेट यू डू नॉट नीड टू सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स इन द क्वेश्चन पेपर। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो आपको किस चीज़ पे फोकस करना है कि आपका जो स्ट्रेंथ है उसको और स्ट्रेंथन कीजिए और जो सब्जेक्ट्स आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं पर आपको लगता है कि उसमें थोड़ा ब्रशअप का ज़रूरत है उसको रिवाइज़ कीजिए। तो रिविजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम से पहले अभी कुछ दिन बाकी रह गए हैं तो इसमें मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपने अगर शॉर्ट नोट्स बनाया है तो उससे रिवाइज़ कीजिए जिससे आप जल्दी से जल्दी ज़्यादातर सब्जेक्ट्स को ब्रशअप कर पाए। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है। और अगर आपने नहीं बनाया है शॉर्ट नोट्स तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने डिटेल्ड नोट्स से भी रिवाइज़ कर सकते हैं जिसमें आपको ईजी लगे आप उस वे से रिविज़न कंटिन्यू कर सकते हैं। पर रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है बिफोर द एग्ज़ाम। एंड सेकेंड थिंग दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज़ दैट यू शुड अटेम्प्ट सम ऑफ द टेस्ट सीरीज़। सो टेस्ट सीरीज़ क्यों अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि जो गेट एग्ज़ाम एनवायरनमेंट है उससे फेमिलियर होने के लिए एंड ऑल्सो इन ऑर्डर टू लर्न द यूज़ ऑफ द कैलकुलेटर यू नीड टू अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज़। तो टेस्ट सीरीज़ में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा अभी क्योंकि बहुत कम ही दिन बचे हैं गेट एग्ज़ाम के लिए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि रोज़ आप टेस्ट लिखिए, ऐसा मत कीजिए, पर एक दो टेस्ट्स आप लिख सकते हैं और उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो क्या है कि जब आप टेस्ट सीरीज़ लिख रहे हैं, सपोज़ आई एम राइटिंग अ टेस्ट, पहले जब मैंने एक टेस्ट लिखा उसमें सपोज़ आई एम मेकिंग कैलकुलेशन मिस्टेक्स, तो जब वो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि मैं कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रहा हूँ तो नेक्स्ट टेस्ट जब मैं लिखने जाऊँगा तो मेरा फोकस रहेगा ऑन माई कैलकुलेशन सो दैट आई डू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक्स अगेन। ओके, सो दिस इज़ अनदर मेथड इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स बिफोर द फाइनल एग्ज़ाम। तो ये अगर आप करेंगे कंसिस्टेंटली तो आपके फाइनल एग्ज़ाम में वो गलती होने का चांस घट जाता है। बट यू हैव टू डू दिस कॉन्शियसली। अगर आप ये कर पाते हैं तो ये आपको अलग करेगा दूसरों से, बिकॉज एवरीबडी इज़ प्रिपेयरिंग बट नॉट एवरीबडी इज़ नोटिसिंग देयर मिस्टेक्स। सो नोटिसिंग एंड एनालाइजिंग मिस्टेक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द प्रिपरेशन। तो आप ज़रूर ये कीजिए। दिस इज़ एन एक्सरसाइज विच हैज़ बीन बेनिफिशियल टू मी। सो दिस इज़ माई सेकेंड एडवाइस। एंड द थर्ड एडवाइस इज़ टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो काइंड ऑफ क्रिकेट में जैसे पावर प्ले होता है वैसा है, मतलब आप कह सकते हैं कि गेट एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए हेल्प करता है, वो है मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड। तो ये जो दोनों सब्जेक्ट है इसमें आप प्रैक्टिस के थ्रू बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं एंड इसीलिए इसको रेगुलर प्रैक्टिस में रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये आपको एडवाइस करूँगा कि मैथ्स एंड एप्टी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आप सारे सब्जेक्ट्स के ऑलरेडी एक बार कर चुके होंगे इस टाइम पे। अगर नहीं भी किया होगा, कुछ बचा हुआ है, तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार कीजिए और उसमें टाइम बाउंड प्रैक्टिस कीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लिया और उसमें मैं 10-15 मिनट 20 मिनट लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं। एग्ज़ाम में जैसे मतलब एक क्वेश्चन में जितना टाइम आप अलॉट कर सकते हैं उस टाइम के हिसाब से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। इससे आपका एक्यूरेसी भी मेंटेन होगा, एग्ज़ाम एनवायरनमेंट भी आपको मिलेगा और आपको ध्यान में भी रहेगा कि आप कितना टाइम ले रहे हैं एक प्रॉब्लम के लिए। नॉट नेसेसरी कि हर एक प्रॉब्लम आप उसी टाइम फ्रेम में कर पाए, क्योंकि कुछ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स भी रहते हैं जिसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। पर आई वुड से कि आप कॉन्शियस रहेंगे टाइम के बारे में। सो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, तो ये 3 पॉइंट आपको बहुत हेल्प करेगा।
एंड द फोर्थ पॉइंट विच इज़ अबाउट द एग्ज़ाम हॉल, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये भी बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम लिखने के लिए, इनफैक्ट कोई भी एग्ज़ाम के लिए, नॉट ओनली गेट। तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं तो आपके साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स रहेंगे, आपके आसपास थोड़ा हसल बसल रहेगा। तो आपको क्या करना है कि कूल रहना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द एग्ज़ाम डे, क्योंकि आपने इतना प्रिपेयर किया है, इतना मेहनत किया है। अगर आपने एग्ज़ाम हॉल में अपना कंपोजर लूज़ कर दिया तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा और उसमें आपका स्कोर घट सकता है। तो व्हाट यू शुड डू इज़ रीच द एग्ज़ाम हॉल स्लाइटली बिफोर द टाइम एंड गेट टू योर सीट, सिट देयर एंड प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग। दैट हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि अगर आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, जैसे 1-2 सांस लेंगे, डीप ब्रेथ्स, सो दैट विल कूल यू। ओके, तो क्या होगा कि आप जैसे आप थोड़ा कूल मोड में आ गए तो आपका ब्रेन भी थोड़ा बेहतर काम करेगा। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं, जैसे एग्ज़ाम भी चालू होता है, मैं ये कहूँगा कि सपोज द पेपर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ऐसा भी हो सकता है कि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट हो, तो आपको क्या करना है, पैनिक नहीं करना है। अगर एक क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट लगे, यू मार्क इट एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सी वेदर यू कैन अटेम्प्ट इट और नॉट। तो जो आपके जान पहचान वाले क्वेश्चन है वो पहले अटेम्प्ट कीजिए, उसमें क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा और मे बी जब आप एक अननोन क्वेश्चन बाद में अटेम्प्ट करने जाए तो वो आपसे बन जाए। ओके, so and remember this that this is a competitive exam, GATE is a competitive exam and it is completely relative। तो अगर आपको टफ लग रहा है after all this practice, तो most probably most of the people will also feel that the paper is tough। आपके अकेले के लिए ये टफ नहीं है, सबके लिए है। तो no need to panic, you have to keep yourself cool on the exam day, that is another most important point। तो ये 4 टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था बिफोर द एग्ज़ाम, बिकॉज आई माई सेल्फ हैव डन इट। तो आई नो कि ये मेथड काम करता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको ये टिप्स बेनिफिशियल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज मैं और वीडियोस लाऊंगा बहुत जल्दी रिगार्डिंग इंटरव्यूज़ ऑफ डिफरेंट PSUs एंड इंटरव्यू गाइडेंस फॉर IITs and IISc। So yeah, that's all what I wanted to share with all you guys in this video। So thank you for watching and please subscribe to the channel and share it with your friends and let me know in the comments about the topics on which I can bring some videos in future। So stay tuned and मिलते हैं और एक वीडियो में।